नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस में भारी फूट की खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट अनशन पे बैठे हुए हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सचिन पायलट अनशन में बैठेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक में सचिन पायलट अनशन में बैठे हुए हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक भी बुलाई है। अनशन की तस्वीरों में देखिए कि सचिन पायलट मंच में अकेले मौजूद है, तो वहीं उसके आसपास तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है, पर सबसे बड़ी बात कि कई तरह के पोस्टर्स हैं, पर उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीरें गायब है। तो राजस्थान से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए, ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाला जाएगा, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे, जब उन्होंने 2 दिन पहले ये घोषणा की थी कि वो अनशन करने जा रहे हैं अपने ही सरकार के खिलाफ, तो 2-3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक तो पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश की तरफ से ये बयान दिया गया, ऑफिशियल बयान दिया गया कि राजस्थान में जो चुनाव विधानसभा के होंगे उसमें हम गहलोत सरकार की उपलब्धियां, उनकी नीतियों को आधार बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मतलब ये पत्ता कट गया। 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने ये कैपिटल टीवी में बताया था कि किस तरीके से सचिन पायलट का पत्ता ऑलरेडी कट चुका है। अब ये कंफ्यूजन में रहे 5 साल तक, तो ये गलती सचिन पायलट की है। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो सचिन पायलट क्या करेंगे? सचिन पायलट बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, आपने 2019 चुनाव से पहले जो हमें वादा किया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गहलोत साहब को हटा करके हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये वादा आपने पूरा नहीं किया। तो कई बार विद्रोह उन्होंने किया, लेकिन वार जब आदमी करता है तो भाई पूरी ताकत लगानी पड़ती है। कंफ्यूजन में अगर आप रहोगे तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। कांग्रेस पार्टी इनको फुसलाती रही, टहलाते रही, भटकाते रही, और सचिन पायलट अपने हवाई जहाज को जो है इधर उधर भटकाते रहे। तो अब डीजल पेट्रोल सब खत्म, ईंधन नहीं है, अब कहीं ना कहीं तो किराना लगना पड़ेगा। तो सचिन पायलट ने यह तय कर लिया कि अब हमको कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो क्या ऑप्शंस है वो तो आगे हम आएंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, अब देखिए इतना वो बैठे हुए हैं। आपने सही मार्क किया कि पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी कोई नहीं है। मतलब इन्होंने तय कर लिया है, एकला चलो रे, वो अकेले चलेंगे और स्टेज पे अकेले वो बैठे हुए हैं। और मार्क करने वाली बात यह है कि भीड़ है, हुजूम है वहां पे। सचिन पायलट एक पॉपुलर लीडर हैं, लोगों का समर्थन है। और यहां तक कि जब ये भारत तोड़ो यात्रा गुजर रही थी राजस्थान से, उस दौरान भी पायलट के समर्थकों ने बहुत उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके इलाके से यात्रा गई, लेकिन उस समय भी धमका दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से कि भाई इस दौरान तुम अपने मुख्यमंत्री वाली जिद को सामने लेकर के नहीं आओगे। अब लेकिन उसके बाद भी नारे लगा था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक ये चाहते हैं कि सचिन पायलट बने, लेकिन क्या मजबूरी है गांधी परिवार की कि आप अपने वादा को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इनको ये लास्ट रिसॉर्ट इन्होंने ले लिया। अब पार्टी के जो राजस्थान के जो इंचार्ज हैं रंधावा साहब, उनकी तरफ से बकायदा ऑफिशियल लेटर जारी हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो काम किया जा रहा है ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, ये एक विद्रोह है, ये इनडिसिप्लिन है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम में बातचीत कीजिए। सरकार से कोई दिक्कत है तो आप पार्टी फोरम में बातचीत कीजिए। आप मीडिया में, पब्लिक में जाकर के इस तरह से अपनी सरकार की भद्द पिटवाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर जो लोग रणनीतिकार हैं वो ये बता रहे हैं कि न प्रियंका वाड्रा न राहुल गांधी इस बार कोई भी सचिन पायलट के रेस्क्यू में नहीं आना चाह रहे हैं। मतलब ये कि सचिन पायलट को बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सचिन पायलट को किसका साथ है? देखिए, साथ जो अभी साफ साफ नजर आ रहा है कि इनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स जो है वो कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आ जाते हैं पार्टी छोड़ करके कुछ दिनों बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति मजबूत होगी और आपके लिए भी एक सत्ता के साथ, भाई राजनीति आप करते हैं तो वो आप सत्ता के लिए करते हैं। समाज सेवा जिसको करना है वो एनजीओ खोलो, वो समाज सेवा करो। राजनीति में कोई आता है तो वो सत्ता के साथ रहना चाहता है। तो एक ऑप्शन उनके पास बीजेपी वाला है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? वो अपनी पार्टी बना लें, कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं। जैसे शरद पवार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अलग पार्टी उन्होंने बना ली, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ के अपनी अलग पार्टी बना ली, तमाम इस तरह के लोग हैं। YSR रेड्डी कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो ये इस तरह का एक ऑप्शन उनके पास है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है और चुनाव सिर पे है। पूरा संगठन को फिर से खड़ा करना ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 आज सवेरे समझ में आ रहा है, वो है ये दिल्ली के नटवरलाल ने अपने आप समर्थन करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी कि ये देखिए सचिन पायलट पढ़ा लिखा है, सचिन पायलट जो है वो गहलोत और वसुंधरा राजे के जो सांठ गांठ वाली राजनीति है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, हम इसके समर्थन में हैं। तो अरविंद केजरीवाल समर्थन में हैं, लेकिन अगर इस अनशन के दौरान या अनशन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें सिग्नल आपको मिल जाएगा। अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद देते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ सचिन पायलट अपनी पार्टी नहीं खोलेंगे, बल्कि जिस तरीके से हरियाणा का चीफ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जो चीफ थे वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए, वही वो तंवर, अशोक तंवर, वो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष थे। यही राहुल गांधी के साथ मनमुटाव हुआ, वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये ऑप्शन उनके पास भी है कि वो आम आदमी पार्टी भी जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से गठबंधन के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, जिस तरीके से पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, कई सारे आधे दर्जन बड़े बड़े लीडर अभी हाल में ही वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, और एक बड़ा चेहरा राजस्थान का जहां आपकी सरकार है वो भी छोड़ने का उसने फैसला कर लिया है। ये अनशन में आने का मतलब यही है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने एक ऐसा आपके सामने अल्टरनेटिव रख दिया कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाओ या फिर हम पार्टी में नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये इनडिसिप्लिन है, ये जो है एंटी पार्टी एक्टिविटी है, और जयराम रमेश ने यह भी कह दिया कि अगला चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो गहलोत होंगे। तो अब सिर्फ रस्म अदायगी बाकी है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सचिन पायलट वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया है, सुबह से ही वो अनशन में बैठे हैं। अशोक गहलोत की भी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही है, उन्होंने फौरन बैठक भी बुलाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट क्या कुछ करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। शाम 5 बजे तक सचिन पायलट अनशन में बैठेंगे, उनके साथ तमाम उनके समर्थक भी मंच में नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। चले जाओ भैया, चले जाओ, चले जाओ, आ जाएंगे।
चले जाओ भैया, चले जाओ, चले जाओ, बिहार आ जाएंगे।